आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज सीता माता के नित्य-नेम की कहानी सुनते हैं। कहानी सीता माता की कहती हूँ। सीता माता कहती थी, श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा ये 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो आप अपनी कहानी मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने के लिए आएंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नियम है, आप सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य सुनूंगी तो मुझे घर जाने पर देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी और उससे कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोस्त को अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला। बहू की ये बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास ऐसे कहकर सीता माता ने कहानी करना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम लाए और नित्य आओ राम बैठो राम तब आओ राम बैठो राम नितनेम की आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, तपी रसोई जीमो राम, दूध पतासा पियो राम, माखन मिश्री का भोग लगाओ राम, सूत के पाल का ओडो राम, साल दुसाला ओडो राम, साल जब बोलूं जब राम ही राम, सबके काम सवारे राम, खाली घर के भंडार भर देंगे, सबका बेड़ा पार कर देंगे। आओ राम बैठो राम, राम के नाम की जय हो, जय राम जय राम जय राम बोलो राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में के रूप में बदल गया। बहू से कहने लगी, सासू जी, माँ, आप सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगाकर आ गई थी, पर मैं दोष उतार कर आई हूँ। अब बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं की पाल पर कौन है। सास बोली, वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती। वह लक्ष्मी जी का वास करती है घर में, आदमी को जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सासू जी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी कहना बहू को शुरू किया। बहू ने कहानी सुनना सास के पास बैठकर शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए और नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री का भोग लगाओ राम। आओ राम बैठो राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पाल का ओडो राम। आओ राम बैठो राम, साल दुसाला ओडो राम और जब बोलूं जब राम ही राम,
संवारे सबके काम, जय बोलो श्री राम जय राम। राम का नाम सबसे प्यारा नाम, खाली घर के भंडार भरेंगे ना राम। सबके बेड़ा पार लगाएंगे राम। जय 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 राम, जय जय राम। ऐसा कहकर सास बहू को कहानी सुनाने लगी। सास ने कहानी सुनी। सास से बहू ने कहानी सुनी पूरी। कहानी सुनकर वह बहू बोली कि कहानी बहुत ही अच्छी लगी सास को। सास ने कहा ठीक है, अब हम कहानी रोज कहा अब इस कहानी को मैं रोज कहा करूंगी। आप सास बहू रोज अपने सीता माता की कहानी सुनेंगे। सवेरे उठते ही सास बहू नाती धोती पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी सास बहू को कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई। वह बोली बहन जरा सी आग की आँच दे दो। तो वो आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। सास बोली आँच तो हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर पूजा करके सीता माता के नित्य की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन बोली कि ये उनकी ये बात सुनकर पड़ोसन बोली कि ये कहानी सुनकर सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिलता है? वे बोली कि इसकी कहानी सीता माता की कहानी कहने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे सुना दो, फिर मेरे को भी सुना दो। फिर वह ठीक है, वह बोली ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। तो सास ने पड़ोसन को कहानी कहना शुरू किया। आओ राम राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, अच्छी लगी, पर पड़ोसन ने भी नित्य की सीता माता की कहानी कहने से सीता माता की पड़ोसन के घर में खाली भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कहानी सुनने लगे। कथा चल पड़ी। हर किसी के घर में मनोकामना पूरी होने लगी और सीता माता के नित्य नेम की कहानी हर रोज सभी नहा धोकर सुनने लगे। सीता माता जैसे आपने उनके खाली भंडार भरे, वैसे उनके खाली भंडार भरे, वैसे आप हमारे घर के भंडार भी भरना, कहानी सुनने वालों का भी भरना, हुंकारा देने वालों का भी भरना। और रोज सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, ये नाम लेके सुनना। और सीता माता की जय, राम लक्ष्मण की जय, सीता माता की जय। ये कहानी सुनने वालों सबको लाभ देती है सीता माता।